खट्टर अगर एक भी बात का ये फायदा गिना दे भाई इस कानून से ये फायदा है तो किसान अपना अपने मान जाएगा, फिर फायदा है तो नहीं। दुष्यंत तो ये भी बात कह रहा था कि मैं इसको बीजेपी को जमना पार करूंगा, बोला 70 पार नहीं जमना पार, वो दोनों बन गए यार। सोनाली फोगाट यार, उसके नाम लेना भी हुआ है बात से, टिकटॉक बनाने वाली हुआ है बात से। उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन है, उसमें देख लेना है क्या रुझान निकलेगा। दुष्यंत चौटाला का उनका प्रोग्राम है, क्या विरोध हो? अब तक हुआ है पहले कोई प्रोग्राम? नहीं हुआ है। जिसका विरोध ना हुआ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आज रोहतक के टोल टैक्स पर मौजूद हूँ। एक बार इस तरफ कैमरा करके दिखा दे और ये भी इस तरफ कर ले कैमरा। हाँ, ये देख सकते हैं आप रोहतक टोल टैक्स में। और आपको पता है कल दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम है रोहतक में, ठीक है। तो मकड़ोली टोल पर इस वक्त खड़े हैं और किसानों से बात करेंगे। कल दुष्यंत का प्रोग्राम भी है और किसानों का कितना अभी भी हौसला है, सरकार को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि क्योंकि सरकार लगातार 9 महीने से इनकी कोई बात नहीं सुननी। 12 दौर की बात हुई, उसके बाद कोई बातचीत नहीं सरकार के साथ। और किसान देखिए किस तरह से यहाँ पर जुटे बैठे हैं और मतलब घर से 9 महीने घर त्याग रखे ना सब कुछ। और उस तरफ दिखाऊंगा खाने पीने की सभी चीज़ें यहाँ पर इनकी मौजूद हैं और दिन रात यहीं पर डटे रहते हैं। राम राम कर दो जी मेरे दस। राम राम भाई। अच्छा, 9 महीने से बैठे लगातार? आज 9 महीने से लगातार यहीं बैठे हैं। अच्छा, जब तक हमारी मांग ये तीनों काले कानून, MSP पे गारंटी कानून लागू नहीं हो जाता तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा, तब तक यहीं बैठा रहेगा। अच्छा, कल ना दुष्यंत चौटाला का भी प्रोग्राम है, विरोध होगा? विरोध होगा, फुल जोरों से विरोध होगा। प्रोग्राम होने दो? नहीं होने देंगे। अच्छा, लगातार 9 महीने हो गए सरकार, मतलब पहले तो 12 दौर की बात हुई, उसके बाद बातचीत नहीं हो रही है, तो क्या सोचते हैं? क्योंकि खट्टर का बयान आया कि बातचीत का नतीजा नहीं आ रहा, बात कैसे बनेगी? खट्टर बयान तो देता है कि ये कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। खट्टर एक तो फायदा तो गिना के दिखा दे कि ये फायदा होगा किसानों को। किसानों ने इसके 1000 नुकसान तो गिना दिए। खट्टर अगर एक भी बात का ये फायदा गिना दे भाई इस कानून से ये फायदा है तो किसान अपना अपने मान जाएगा, फिर फायदा है तो नहीं ना। किसान हर बार इसके नुकसान हर बार गिनाता है। फिर खट्टर की ये तो वह बात तानाशाही अपना बहुमत पूरा रहा है इनका, अपना तानाशाही करे बैठे हैं। अच्छा, बहुमत दुष्यंत चौटाला की वजह से इनकी सरकार बन गई थी और दुष्यंत चौटाला के भी बार बार यही बयान देखने को मिला है कि अगर जो 3 कानून जो गलत होंगे तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ देता। भाई उसने कुर्सी से पैसे से लगाव है ना, किसी किसान से लगाव। दुष्यंत तो ये भी बात कर रहा था कि मैं इसको बीजेपी को जमना पार करूंगा, बोला 70 पार नहीं जमना पार, वो दोनों बन गए यार। है दुष्यंत की बात का क्या भरोसा है? वो तो ये भी कह रहा था अगर जो बीजेपी का होगा वो गद्दार होगा, हरियाणा का किसान भी तेजी नहीं होगा। आज खुद ही बीजेपी का बना बैठा है। क्या कारण है वैसे? क्यों? लालच है? लालच है। अगर ये दुष्यंत किसानों के हित में होता तो कृषि में कमाया हुआ है और में कमा लेता। ये दारू के मग मेरी रुपये कमाने की ये मग में क्यों ले बैठा है? इन्हें कोई कृषि विभाग का कोई महकमा लिया है इसने? किसानों के हित में होता तो कभी किसानों के बीच में आया है? किसान इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू दिन से लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं भी इसका प्रोग्राम नहीं होने दे रहे, तो किसान से ही बैठ कर कहीं बात क्यों नहीं करता? सरकार का ये बयान है कि कुछ ही लोग हैं जो इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा तो इसका मतलब स्वागत कर रहे हैं इस कानून का। वहाँ कहाँ दिख रहे हैं वो स्वागत है? अगर स्वागत होता तो कई गांव में कई शहर में उनका प्रोग्राम तो होता। बीजेपी के जो उनके कार्यकर्ता हैं, विधायक MLA, उनसे सिवाय कहीं कोई प्रोग्राम हुआ है? तो स्वागत ये तो अपने आदमी तो थोड़े बहुत कुछ तो पार्टी अपने आदमी रखती है। अच्छा, सोनाली फोगाट ये नज़दीक से ही आपके, सोनाली फोगाट भी कह रही थी कुछ दिन पहले की बात है कि ये लफंगे मतलब ऐसे शब्दों का। क्या सोनाली फोगाट यार, उसके नाम लेना भी हुआ है बात से, टिकटॉक बनाने वाली हुआ है बात से। सोनाली फोगाट आज उसने खेती का बारे में पता है कुछ है? मुँह से लफंगा बोल के कुछ उसके पैसे से बैठा कोई? वो तो ये भी कह रही है कि ये खा रहे हैं वो खा रहे हैं। किसान हमेशा अपना शुद्ध खाना खावा है, कहीं भी जाके देख लो, अगर शुद्ध खाना तो सुवाया कहीं भी कुछ भी मिल जाए तो वो तो पार्टीदार वो खाने पीने तो उनके हैं जो ऐसी मुन में पड़े हैं। उन
दिखे है। अच्छा, राकेश टिकैत भी अपना लगातार दौरे कर रहे हैं हाँ। किसानों को जागरूक करने में। राकेश टिकैत के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राकेश टिकैत ठीक है, फुल जोरों से अपना लग रहे हैं, किसानों के साथ में नहीं, है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा और पंजाब में इन कानूनों का विरोध हो रहा है। उत्तर प्रदेश की नहीं, बात करें। उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में 2022 का इलेक्शन है, उसमें देख लेना है क्या रुझान निकलेगा। सरकार तो अपनी जीत मान के चल रही है बहुमत की। कोई भी पार्टी है, चाहे किसी की 2 सीट नहीं आती हो, कोई भी कभी भी आखिरी दम तक ये नहीं कहा करता कि मेरी हार है। सब जीत ही मानेंगे, वो तो फिर रिजल्ट आओगा जब पता चल जाएगा। जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में, आप ये देख लो कितनी जगह से बीजेपी का विरोध हो चुका है। उत्तर प्रदेश में भी कई बीजेपी का कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई रैली सतल हो रहा हो, कोई उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा हो, कहीं भी वहाँ गाँव में वहाँ भी नहीं घुसने दे रहे, तो फिर वोट कहाँ से होंगे? अच्छा, जैसे आप इसका विरोध करोगे तो सरकार नु कहा है, ये मतलब मंत्री नु कहा है कि जैसे किसान अपनी बात रख रहे हैं, हमने भी अपनी बात रखने का अधिकार है, कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। बात रखने का अधिकार फिर पहले सरकार जनता के लिए होती है, जनता के लिए सरकार चुनिंदा है। अगर जनता की आवाज़ सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सरकार की बात कौन सुनेगा? जनता, तमाम जनता सरकार के खिलाफ हो रही है। जनता में अगर किसी की भी जनता या सुनती हो, किसानों की नहीं, किसी मजदूर की सुनती हो। अच्छा, अब की बार जो भाव मिला, गेहूं का भाव मिला, कहाँ मिला है? क्यों बढ़िया नहीं मिला भाव? कितना भाव मिला? सरसों का हमने कर दिया, अब की बार हमने सरसों का हाथ पाड़ दी कभी कितना 66 रुपये। अगर कोई फसल में थोड़ी बहुत कमी होगी, गेहूँ कितना, गेहूँ 2-2 महीने तक मंडी में छिड़ाया, कलोई में उठाया भी नहीं। या हमारी मंडी में 2000 क्विंटल गेहूँ खेतों में गुंडा निकल गया, वो नहीं उठाया। खेतों में सरकार ये कह रही है कि एमएसपी है रहेगी, और जब एमएसपी पर कानून ही नहीं बनाने दे तो का क्या फायदा है? अब अगर एमएसपी कह रही है कि 1925 का रेट है, अब 1600 में गेहूँ पिट रहा है, फिर कहाँ गई वो एमएसपी? अच्छा, राकेश टिकैत अभी टारगेट रखे चले जाएगी 2024 तक, यानी 2024 में इलेक्शन होने हैं, 2024 में सरकार बदल जाएगी, या फिर क्या लगता है 2024 तक बैठे रहोगे? जब तक किसान की मांग पूरी नहीं होती, अब किसान जम गया तो जम गया, तब तक बैठे रहेंगे। तो दूसरी सरकार आएगी, वो नहीं मानेगी तो भी आंदोलन चलेगा। जब तक ये, चाहे सरकार कितनी ही बदलो, किसान पीछे नहीं हटेगा। अपनी मांगों को पूरा अपना, को किसी का हक नहीं छीनना, अपना हक मांग रहा है किसान। तो ये कुछ और बात करेंगे, बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जैसे किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही, ना कोई वार्ता हो रही सरकार के साथ। कोई बात ना आज ना सुनते, कल सुने, कल ना परसों। आने वाला 2022 में चुनाव है 5 राज्य में। बंगाल में तो पता लग गया होगा उन्होंने। अब यूपी में, पंजाब में 5 स्टेट में चुनाव है। ये संधि बैरी गूंगी सरकार को ये किसान ये बताएगा, जगाने का काम करेगा ये चुनाव। अच्छा, नु कह रहे हैं कि बंगाल में पहले कम सीटें आती थी, अब की बार 100 के आसपास सीट गई है, यानी कि बीजेपी की जीत मान के चलो। वहाँ पर जीत हुई होती तो सरकार बनती, सरकार से दो सीटों से रह जाए, हार तो आ रही होती है। अब यूपी में मान लो, अब यूपी में नीतीश कुमार दोबारा बन गए, चाहे बने छल से ही सरकार तो उसी के, चाहे 5-7-10 सीटों का फर्क है। अच्छा, क्या लगता है कि और उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने पूरे फार्मूले लगा रही है? अभी कह रहे थे कि पिछड़ा को अगड़े बनाओगे, मतलब जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला बनाया कि जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें अपने आकर्षित करें उनको। कुछ नहीं है इनका, आपस में जाति धर्म में लड़ाने का काम है, और इससे अलग कोई काम नहीं है इनका। यही टारगेट है, सरकार किसी तरीके से बनाई जाए, उसमें चाहे कोई मरो चाहे जियो। अच्छा, कल यहाँ प्रोग्राम भी हमें देख रहे थे, इस पे रोड पे पोस्टर लग रहे थे कि दुष्यंत चौटाला का उनका प्रोग्राम है, क्या विरोध होगा? अब तक हुआ है पहले कोई प्रोग्राम? नहीं हुआ। जिसका विरोध ना हुआ हो तो इसका भी यो विरोध तक में, इसका तो पूर्ण रूप तो विरोध होगा। तो राकेश टिकैत जैसे बातें कहते हैं कि भाई 2024 तक किसान बैठे रहेंगे, उनकी बातों से सहमत हो? या मतलब एक बात बताइए, सरकार ये कह रही है कृषि मंत्री की बातचीत के रास्ते खुले हैं, बात करे किसान आकर के। बात कितनी बार करें, कोई रिजल्ट तो नहीं करता बात करने का, बार बार बात ही करे, वार्ता हुई है। संशोधन कर सके रद्द करने के लिए नहीं बात हो, ये तो रद्द करने पड़ेंगे। रद्द करवाने के लिए तो बैठे हैं, 8-9 महीने हो लिया लगभग, रद्द कराने के लिए तो बैठा है किसान अपना। रद्द करवाएंगे तभी तक बैठे हैं।
चाहे 2024 बेशक लग जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार बदली होगी, जब रद्द होंगे। चलो बाबा से और बात कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी, आपको क्या लगता है, आपकी तो बड़ी उम्र होगी, आपने तो काफ़ी सरकारें देखी, इस सरकार को देखकर आप क्या लगता है आपको? देखिए भाई साहब, मैं कंडेला खाप का प्रधान हूँ, नवनिर्वाचित, और हमारे दिमाग में तो एक कानून सरकार वापस लेगी, ऐसी इसकी कोई ताकत नहीं, वो वापस ना लेगी। किसान जब तक उठे नहीं, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जी। और मोदी को तो मैं ये कहता हूँ कि मोदी की तो सोच खत्म हो गई है, और जिस आदमी की सोच खत्म हो जाती है उसके विचार खत्म हो जाते हैं, और जिसके विचार खत्म हो जाते हैं वहाँ संस्कार खत्म हो जाते हैं, और जब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो परिवार खत्म हो जाते हैं, तो परिवार खत्म हो जाते हैं तो समाज खत्म हो जाता है। तो ये सरकार काफ़ी किसानों की सादतें हुई, टिकरी बॉर्डर लगा ले, सिंगू बॉर्डर लगा ले, या गाजीपुर बॉर्डर लगा ले, काफ़ी लगाया अपना हमारा आंदोलन तोड़ने का, किसान का आंदोलन तोड़ने का। जैसे पंजाब से किसान चला, उनके बॉर्डर लगाए, किसानों ने, सभी किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने भी साथ देकर वो बॉर्डर तोड़वाए। किसानों ने आकर दिल्ली के अंदर, दिल्ली का घेरा डाला, बॉर्डर पर रुके, और सरकार ने इतने अच्छे हथकंडे अपनाए हैं, कभी जाति पाति का विरोध करते, कभी कहते हैं जाट है, कभी कहते हैं उग्रवादी हैं, कभी कहते हैं ये चीन के बकावे में है। अच्छा, जाट वाली बात सुनकर मेरी एक दिमाग में आई बात कि काफ़ी जो लोग कहते हैं, काफ़ी मंत्री भी कहते हैं कि ये जाट का आंदोलन है, जाट और जट का, यानी सरदारों और जाट का आंदोलन है। ये किसान मजदूर का आंदोलन है, अकेले जाट का आंदोलन नहीं, इसके अंदर 36 जाति का आंदोलन है। ये सरकार को समझ नहीं आ रही, सरकार तो इनको पढ़ने की साजिश रच रही है। ये 36 जाति का आंदोलन है, और इसके अंदर 36 जात। आज सरकार देख ले, चाहे कोई भी हथकंडा अपना ले, लेकिन सरकार के बस की बात नहीं होगी। लेकिन किसान आज भी यहाँ पर डटा हुआ है, और काफ़ी जो है अपनी पूरी मतलब दिन रात यहाँ पर डटे हुए हैं किसान। और देख सकते हैं आप, मैं इस वक्त रोहतक के टोल टैक्स पर मौजूद हूँ। तो किसानों से बात करिए, कैसा लगा आपको बात करके के अच्छा लगा, और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर टोल पे डटे हुए हैं लगातार दिन रात। तो जब तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।